अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा एसएलओ है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फिज़िक्स के पोर्शन में एनर्जी यूनिट 8 में। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में कि हम एनर्जी को फिज़िकल क्वांटिटी क्यों कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा यूनिट है यूनिट हमारे पास यूनिट 8 है हमारे पास एनर्जी। फिजिक्स के पोर्शन में है एनर्जी यूनिट 8 और एसएलओ नंबर 1 है। एसएलओ नंबर 1, एनर्जी एज अ फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी एज अ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी के हमारे पास व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी चीज़ें जिसे हम मेजर कर सकते हैं और नंबर या यूनिट में लिख सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जिसे हम मेजर कर सकते हैं और नंबर या यूनिट में लिख सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एनी फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि कोई भी एनी प्रॉपर्टी of a material or system that can be measured and expressed in number is called physical quantity. ऐसी चीज़ें जिसे हम मेजर कर सकते हैं या नंबर और यूनिट में लिख सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के हमारे पास 2 पार्ट्स है। पार्ट्स है किस चीज़ के? फिजिकल क्वांटिटी के। फिजिकल क्वांटिटी के हमारे पास 2 पार्ट्स है। एक है हमारे पास मैग्नीट्यूड और दूसरा है हमारे पास यूनिट। मैग्नीट्यूड है और दूसरा है हमारे पास यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि कोई चीज़ हमारे पास कितना होता है, और यूनिट यानी किससे हम नाप सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 मीटर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 मीटर। 5 मीटर है तो 5 हमारे पास क्या है? ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास। ये मैग्नीट्यूड है और मीटर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यूनिट हो गया है। इस तरह हमारे पास 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड है
तो 10 हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया है, और सेकंड क्या है, ये हमारे पास यूनिट हो गया है। किस चीज़ का, ये टाइप का हो गया है। और ये हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ का, ये लेंथ का है। और ये हमारे पास, और ये हमारे पास है टाइम का। तो फिजिकल क्वांटिटी के टू पार्ट्स है, एक को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और दूसरे को हम यूनिट कहते हैं। कोई चीज़ हमारे पास कितना हो सकता है, तो वो 5 है। जैसे कि लेंथ है हमारे पास, वो हमारे पास 5 मीटर है, तो 5 यहाँ पर जो क्वांटिटी है तो वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, और जो मीटर है ये हमारे पास क्या है, ये यूनिट है। इसी तरह टाइम में 10 सेकेंड है, तो 10 हमारे पास मैग्नीट्यूड है और सेकेंड हमारे पास यूनिट है। फिर अब है हमारे पास एनर्जी की, एनर्जी क्या है। फिजिक्स में हमारे पास एनर्जी क्या है, तो एनर्जी हमारे पास द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। हमारे पास एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, इसको हम एनर्जी कहते हैं। मतलब हमारे पास अगर किसी चीज़ में एनर्जी है तो वो चीज़ किसी चीज़ को हिला सकती है, गरम कर सकती है और उसको लाइट दे सकती है, तो उसको हम कहते हैं ये है हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास, एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस। एनर्जी और वर्क की यूनिट जो होती है वो हमारे पास सेम होती है। एनर्जी और वर्क की जो यूनिट है वो हमारे पास सेम होती है। तो इसका यूनिट जो है वो हमारे पास है जाउल। यूनिट है हमारे पास जाउल। एनर्जी की यूनिट है जाउल। अच्छा, कि हमारे पास एक जाउल हमारे पास कितना होता है। एक छोटा सा एप्पल है, उसको आप लोग 1 मीटर उठा लो, तो वो इनका जो एनर्जी होगी वो हमारे पास 1 जाउल एनर्जी लगती है, यानी लगभग 1 जाउल एनर्जी उसकी लगती है। तो 1 जाउल हमारे पास इक्वल है, 1 जाउल इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो हमारे पास 1 न्यूटन मीटर, हमारे पास जाउल 1 जाउल जो है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अब है हमारे पास कि एनर्जी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। अगर है, क्यों है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्यों है। एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी बट वाई, हमारे पास एनर्जी जो है इसको हम मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वी कैन कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी इज इन फूड, फ्यूल और मूविंग कार और अ बैटरी, and it has a unit, the SI unit of energy is the joule. It has a magnitude, we can say this bulb use 60 joule of energy every second, or this apple gives 400 kilojoule of energy. So that's why energy is a physical quantity. सबसे पहले है कि हमारे पास एनर्जी जो है इसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल्स है हमारे पास। दूसरा है कि हमारे इसका यूनिट है, यूनिट क्या है, जाउल है।
और 1 जॉल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। फिर है हमारे पास कि इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनर्जी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। द नेक्स्ट इज हाउ डू वी रिकॉग्नाइज एनर्जी, हम एनर्जी को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले बात कि हमें एनर्जी जो है वो डायरेक्टली दिखाई नहीं देती, सही है, एनर्जी को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है उसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन है, कोई चीज़ हमारे पास हिलती है, जैसे कि कोई कार वगैरह है, तो वो हमारे पास चलती है तो इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। चीज़ ऊपर रुकी हुई है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बुक हमारे पास शेल्फ पर है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। चीज़ गर्म हो रही है तो इट्स मीन हीट एनर्जी है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग के पास हॉट वाटर है या टी है, हमारे हॉट टी है, तो ये हमारे पास हीट एनर्जी है। अगर सन है या बल्ब है वो हमें लाइट दे रही है, तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास एनर्जी है। तो इस तरह हम एनर्जी को देख नहीं सकते, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है उसको हम ज़रूर देख सकते हैं। यानी हाउ डू हाउ डू एनर्जी रिकॉग्नाइज, तो हम एनर्जी को देख नहीं सकते, लेकिन इसकी इफ़ेक्ट जो है उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि मोशन हो गया है, कोई कार हमारे पास चल रही है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, फिर है हमारे पास हीट एनर्जी है। यानी कोई चीज़ हमारे पास गर्म होती है तो ये हमारे पास हीट एनर्जी है, ये भी इसका भी इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, कोई जैसे कि बल्ब होगा ये हमें लाइट देता है, सन होगा ये हमें लाइट प्रोवाइड करता है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। और इस तरह हमारे पास साउंड एनर्जी भी है। साउंड एनर्जी भी है, जैसे कि कोई स्पीकर वगैरह बज रहा है तो इससे साउंड निकल रहा है, तो इसका इफ़ेक्ट भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह हम एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन असल में हम एनर्जी को नहीं देख सकते। फिर है हमारे पास टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी के हमारे पास 2 टाइप्स है। टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के हमारे पास 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो वाली एनर्जी होती है जो कोई भी बॉडी हमारे पास किस चीज़ में होती है, ड्यू टू इट्स मोशंस, जो मोशन में होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ड्यू टू इट्स मोशन, इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साइकिल वगैरह चला रहा है तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। हॉर्स जो है रनिंग कर रही है तो वो भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। जो सीलिंग फ़ैन होती है वो हमारे पास रोटेटिंग हो रही है, इट्स मीन के चल रहा है, तो ये भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। फिर है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो वाली एनर्जी होती है जिसमें बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो, बॉडी व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, यानी इसमें हमारे पास एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है, तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एनर्जी के बारे में, और कि एनर्जी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है
कि नहीं है। तो हमने पढ़ लिया कि एनर्जी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि हम एनर्जी को मेज़र कर सकते हैं और इसको नंबर और यूनिट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस वज़ह से हमारे पास ये एनर्जी जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।